Hello class, today we start in electric potential, equipotential surface. लास्ट लेक्चर आपने देखा था व्हाट डू यू मीन बाय इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो आज के लेक्चर में अपन पढ़ेंगे कि इक्विपोटेंशियल सरफेस का मीनिंग, जो कि लास्ट लेक्चर में समझाया गया था, अगेन यहाँ पे रिवाइज कराऊंगा, और साथ साथ उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी। प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा मायने रखती है और इसके बेसिस से फिर कुछ क्वेश्चन अपन लेंगे, वो हमें देखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस पे मैंने 4 पॉइंट एक्सप्लेन किया है। फर्स्ट पॉइंट इसका डेफिनेशन है, लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स हैविंग सेम पोटेंशियल इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। जो कि लास्ट लेक्चर में समझाया था इक्विपोटेंशियल सरफेस बनता कैसे है, ठीक है ना। और लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स हैविंग सेम पोटेंशियल, एक ऐसा लोकस, या यहाँ पे लोकस का मतलब समझाया था, यहाँ पे ग्रुप ऑफ क्या होता है, यहाँ पे पॉइंट। तो एक ऐसा ग्रुप ऑफ पॉइंट जिसमें क्या होता है कि ऑल पॉइंट पे अगर देखा जाए तो पोटेंशियल का वैल्यू सेम आएगा। तो याद रखना उसको क्या बोलते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नेवर क्रॉस टू ईच अदर। दूसरा प्रॉपर्टी है जो अभी एक्सप्लेन करूंगा, कि अगर जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी पढ़ी होगी तो ये देखा होगा आपने कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है। तो लाइक ऐसे क्या होता है यहाँ पे कि अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात करूं तो ये भी एक दूसरे को यहाँ पे इंटरसेक्ट नहीं करेगा। थर्ड पॉइंट, इक्विपोटेंशियल सरफेस इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये भी एक्सप्लेन किया था, फिर अगेन एक्सप्लेन करूंगा। और ये फोर्थ पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इफ चार्ज इज मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर ओवर एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो यहाँ पे वर्क डन नेट कितना आएगा, 0। तो ये सारे पॉइंट यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर वन बाय वन यहाँ पे सारी चीजें एक्सप्लेन करते चलता हूँ। याद करो थोड़ा सा, अगर आपको याद है तो यहाँ पे डेफिनेशन मैंने एक्सप्लेन किया था, और डेफिनेशन में ये आपको बताया था कि अगर मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, समझो यहाँ पे बच्चे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखो तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल है। डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल। अगर इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आप चलते हो तो ध्यान देना यहाँ पे dr, और आप नहीं चलना, चार्ज को चलाना है, समझ में आ रहा है ना। चार्ज के चलने का डायरेक्शन परपेंडिकुलर होता है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है, 90। तो यू मस्ट नो, यहाँ पे जो चार्ज इधर को चलेगा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो dv इज इक्वल टू माइनस क्या होता है यहाँ पे e वेक्टर डॉट क्या होता है यहाँ पे dr वेक्टर। अगर इसको सॉल्व किया जाए तो मैंने एक्सप्लेन किया था यहाँ पे, या आपको पता होना चाहिए कि ये विद माइनस साइन e dr cos थीटा, समझो यहाँ पे, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन e एंड dr। e क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, dr क्या होता है यहाँ पे, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल। तो ये ध्यान देना यहाँ पे, E क्या होगा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, और dr का मतलब क्या होता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल। तो थीटा क्या हो जाएगा, एंगल बिटवीन E एंड dr। अब ये तो dr तो इधर को है और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, तो एंगल कितना आ रहा है, 90। अगर 90 आएगा तो डेफिनेटली ये रिजल्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे E dr cos 90। और यू नो दैट cos 90 का वैल्यू कितना होता है, 0। तो अगर cos 90 का वैल्यू 0 होगा तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा यहाँ पे 0। तो अब चेंज कितना आ रहा है पोटेंशियल का, 0। मतलब पोटेंशियल क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट। अगर यहाँ पे पोटेंशियल कांस्टेंट है तो यहाँ पे प्रूफ क्या हो रहा है यहाँ पे कि चेंज ऑफ पोटेंशियल कितना आएगा यहाँ पे, 0। तो ये ध्यान देना है आपको हमेशा से कि अगर आप परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चल रहे हो तो पोटेंशियल हमेशा कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट होने का मतलब जो वैल्यू पोटेंशियल का यहाँ पे होगा इस पॉइंट पे, वही वैल्यू यहाँ भी होगा, वही वैल्यू यहाँ भी होगा। अगर यहाँ पे पोटेंशियल का वैल्यू b वोल्ट आ रहा है तो यहाँ भी कितना आना चाहिए, यहाँ पे b, यहाँ भी कितना आना चाहिए, यहाँ पे b। या इस पॉइंट पे देखा जाए तो b आएगा, इस पॉइंट पे देखा जाए तो b आएगा, तभी तो पोटेंशियल को कांस्टेंट बोलोगे। तो आप मुझे बताओ यहाँ पे, अगर यहाँ से एक सरफेस निकालूं मैं, अब सरफेस तो समझ में आ रहा है ना, परपेंडिकुलर देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को है, ध्यान देना यहाँ पे मार्कर के डायरेक्शन में ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, पास समझ आ रहा है, और ये सरफेस है, ध्यान देना ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये क्या होता है यहाँ पे सरफेस होता है। तो ये ध्यान देना है हमें कि सरफेस के परपेंडिकुलर है कि नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ से एक चीज प्रूव होता है कि अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में सरफेस लेते हो किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो याद रखना उस सरफेस पे ऑल पॉइंट पे पोटेंशियल का वैल्यू क्या रहेगा, सेम। तो यहीं से एक कॉन्सेप्ट निकल आता है प्रॉपर्टी का, थर्ड प्रॉपर्टी। अगर वीडियो पॉज करके नोट किया होगा तो मैंने समझाया था कि इक्विपोटेंशियल सरफेस, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हो यहाँ पे, EPS।
इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, होगा कि नहीं? इक्विपोटेंशियल सरफेस इज परपेंडिकुलर टू यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये ध्यान देना है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या रहेगा यहाँ पे परपेंडिकुलर। सेकेंड पॉइंट यहाँ पे कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे पोटेंशियल का वैल्यू हमेशा क्या रहता है यहाँ पे कांस्टेंट, तो यह क्या रहेगा यहाँ पे सेम। एट इक्विपोटेंशियल सरफेस द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ऑलवेज बी कांस्टेंट और सेम, तो ये दो पॉइंट यहाँ पे ध्यान देना। तीसरा या सेकेंड प्रॉपर्टी मैंने समझाया था, टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नेवर, मतलब क्या होता है यहाँ पे नेवर, कैन नहीं लगेगा यहाँ पे, टू इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर टू इंटरसेक्ट टू ईच अदर, ये समझना क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे। अगर मैं एक पॉइंट चार्ज लेता हूँ, समझो यहाँ पे बच्चे, अगर एक पॉइंट चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होएगा, तो डेफिनेटली इस तरीके से आना चाहिए कि नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस तरीके से प्रोड्यूस होता है ना। अब ये बताओ हमें इक्विपोटेंशियल सरफेस लेना है, तो मैंने लास्ट लेक्चर समझाया था कि इक्विपोटेंशियल सरफेस इस तरीके से आएगा कि नहीं, सर्कुलर, और सर्कुलर आने का रीजन क्या होता है, तो यहाँ पे इसका रीजन ये होता है कि अगर मान लो ये यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, क्योंकि इसको क्या बोल रहे हैं, ध्यान दें यहाँ पे ये इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है और ये क्या होता है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, समझ आ रहा है ना। और कॉन्सेप्ट क्या होता है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, समझ आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर होगा। तो आप सोचो यहाँ पे ये जो सर्कल है ना, इसके परपेंडिकुलर आ रहा है कि नहीं, कैसे आ रहा है, टेंजेंट ड्रॉ करके अगर चेक करोगे यहाँ पे तो 90 एंगल बन रहा है कि नहीं, किसके किसके बीच में, यहाँ पे जो सर्कुलर इक्विपोटेंशियल सरफेस के रहेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में। या इस पॉइंट पे देखो 90 डिग्री आएगा टेंजेंट ड्रॉ करके, इस पॉइंट पे भी चेक करोगे 90 आएगा कि नहीं, या इस पॉइंट पे भी चेक कर लो 90 डिग्री आएगा। तो यहाँ से प्रूव क्या हो रहा है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑलवेज भी क्या होता है यहाँ पे परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तीन प्रॉपर्टी मैंने समझा दिया है, फोर्थ प्रॉपर्टी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फिर एक क्वेश्चन लेता हूँ, समझ आ रहा है? ठीक है बच्चे, ध्यान देना यहाँ पे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी मैंने बोला, जो फोर्थ प्रॉपर्टी लिखवाया था, इफ अ चार्ज मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर, बात सुनिए, ओवर अ इक्विपोटेंशियल सरफेस, नेट वर्क डन जीरो। ये अपने आप में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, क्योंकि ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है और ये किसके कारण, पॉइंट चार्ज के कारण आ रहा है, बात समझ आ रहा है ना। तो अगर इसको क्या बोल रहे हो यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस पे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव करने पे, समझ आ रहा है ना, वर्क डन का वैल्यू जो वर्क कर रहा है चार्ज कितना आना चाहिए यहाँ पे, जीरो। अब कैसे प्रूव करोगे यहाँ पे जीरो, तो आप मुझे ये बताओ, अगर क्यू चार्ज है और ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट क्या होता है यहाँ पे बी, बात समझ आ रही है ना। तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि यहाँ पे चेंज ऑफ पोटेंशियल, समझ आ रहा है ना, ये किसके बराबर होता है यहाँ पे, वर्क डन डिवाइडेड बाई चार्ज। पोटेंशियल का वैल्यू क्या होता है यहाँ पे, ये वर्क डन बाई क्या होता है यहाँ पे, चार्ज। तो यहाँ पे वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, चार्ज इनटू क्या होता है यहाँ पे, चेंज इन पोटेंशियल। तो दो पॉइंट का पोटेंशियल क्या होता है, ए से बी ले जा रहे हैं, मान लो एक चार्ज पार्टिकल को ए से बी ले जा रहे हो, तो आप मुझे बताओ यहाँ पे फाइनल पॉइंट क्या है, बी, इनिशियल पॉइंट क्या होता है यहाँ पे, ए। तो चार्ज इनटू क्या होता है यहाँ पे, पोटेंशियल ऑफ बी माइनस पोटेंशियल ऑफ ए। अब एक चीज ध्यान देना है यहाँ पे कि अगर बी से ए ले जा रहे हो, क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस बोल रहे हो, तो यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल तो सेम होना चाहिए, या इस पॉइंट पे पोटेंशियल भी सेम होना चाहिए। इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब होता है एवरी पॉइंट पे पोटेंशियल का वैल्यू क्या रहेगा, सेम। तो मतलब यहाँ भी बी आ रहे, यहाँ भी आना चाहिए बी, तो यहाँ पे दोनों का वैल्यू क्या रखोगे, बी। तो चार्ज इनटू क्या होता है, बी माइनस बी, सॉल्व करके कितना आ जाएगा, जीरो। तो याद रखना यहाँ पे नेट वर्क डन कितना आ रहा है यहाँ पे, जीरो। तो ये याद रखना है यहाँ पे, in case of equipotential surface, if a charged particle move from one point to another over an equipotential surface, always work done का वैल्यू कितना रहेगा यहाँ पे, जीरो। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट स्टेप ध्यान देना यहाँ पे, नेक्स्ट पॉइंट जो अपना है वो ये डिस्कस करूंगा कि जैसे चार्ज पार्टिकल के कारण स्फेरिकल मतलब सर्कुलर आ रहा है कि नहीं इक्विपोटेंशियल का, यहाँ पे देखा जाए इक्विपोटेंशियल सरफेस, ऐसे अगर लीनियर चार्ज होगा तो किस तरीके से आएगा, ये सारी चीजें हमें अच्छे से समझना है, ठीक है ना, ये नोट कर लेना। देखो बच्चे, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे एक क्वेश्चन है, ये समझना है यहाँ पे, द पॉइंट्स रिसेंबलिंग इक्वल पोटेंशियल आर,
अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन समझो, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये दे रखा है, और ये क्या होता है यहाँ पे आर एक पॉइंट है, और एक क्या होता है यहाँ पे एस आर होता है 2 पॉइंट, और ये पी क्यू होता है। आपसे क्वेश्चन ये बोल रहे हैं कि द पॉइंट रिसेंबलिंग इक्वल पोटेंशियल, इन में से चारों में से कौन कौन से वो 2 पॉइंट हैं जिनके पोटेंशियल के वैल्यू सेम होंगे। सबसे पहले इक्विपोटेंशियल सरफेस ढूंढो किधर आएगा। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस का मीनिंग याद रखना हमेशा कि परपेंडिकुलर टू क्या होता है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये मतलब 2 लाइन मैं ले रहा हूँ, एक तो यहाँ पे एस और आर को कनेक्ट करने वाला, और दूसरा पी और क्यू को कनेक्ट करने वाला। पी क्यू को कनेक्ट करने वाला यहाँ पे ई के परपेंडिकुलर है, या फिर क्या होता है यहाँ पे एस आर को कनेक्ट करने वाला है यहाँ पे किस, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। तो ऑब्वियस सी बात है आंसर क्या होगा यहाँ पे कि यहाँ पे पी क्यू इधर को है कि नहीं, और यहाँ पे देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर आ रहा है, तो यहाँ पे दोनों के बीच का 90 डिग्री आ रहा है कि नहीं। तो डेफिनेटली इक्विपोटेंशियल सरफेस इसको बोलोगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस इसको बोलोगे, ना कि इसको। समझ आ रहे ना। दैट्स व्हाई पी और क्यू, क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे पोटेंशियल चाहे पी पे हो चाहे क्यू पे, या जिस पॉइंट को लोगे उसका पोटेंशियल का वैल्यू क्या आएगा, सेम। दैट्स व्हाई यहाँ पे कौन कौन से 2 पॉइंट है जिनके पोटेंशियल सेम आने चाहिए। तो आंसर क्या होता है पी एंड क्यू। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। समझे ना। अब इसके सेट पे बात कर लेता हूँ, ये जरूरी था क्वेश्चन समझना, ठीक। देखिए बच्चे यहाँ पे पॉइंट चार्ज के कारण दूसरा क्या होता है यहाँ पे हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड है, और तीसरा क्या होता है यहाँ पे अगर लीनियर चार्ज वाला पार्ट है। तो तीनों के कारण यहाँ पे अगर देखा जाए तो इक्विपोटेंशियल सरफेस किस तरीके से आएगा। तो यहाँ पे एक स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस आ रहा है, दूसरा प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेस, और तीसरा क्या होता है सिलेंड्रिकल। किस तरीके से फॉर्म होगा तो समझते हैं यहाँ पे। अगर मैं एक पॉइंट चार्ज की बात करूँ, किसकी बात कर रहे हो यहाँ पे पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस तरीके से इमर्ज होता है, पास है। पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा कि नहीं इस तरीके। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे आ रहा है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस का समझाया था यहाँ पे कि अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में देखो, यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे निकाल के देखोगे टेंजेंट ड्रॉ करके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है टेंजेंट के परपेंडिकुलर आएगा। यहाँ पे टेंजेंट के क्या आएगा परपेंडिकुलर, और यहाँ पे टेंजेंट के क्या आएगा यहाँ पे परपेंडिकुलर। तो दैट्स व्हाई इसको क्या बोल सकते हो यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब चार्ज में देखा जाए तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या आ रहा है यहाँ पे स्फेरिकल। रीजन सुना है यहाँ पे, अगर ये देखो तो चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड जरूरी है कि प्लेन के थ्रू आउट चले, इधर भी तो निकल सकता है। एक चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को भी आएगा, इधर को भी आएगा, इधर को भी आएगा, इधर को भी आएगा, इधर को भी आ सकता है, इधर को भी आ सकता है। तो ओवरऑल क्या बनेगा, सिर्फ एक सर्कल बन सकता है क्या, आंसर नो। क्या बनेगा यहाँ पे ऐसे भी सर्कल बनेगा, ठीक है, ऐसे भी सर्कल बन सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी सर्कल बन सकते हैं। तो इन टोटल सारे सर्कल को कनेक्ट कर दिया जाए तो यहाँ पे स्फेरिकल फॉर्म आ जाएगा कि नहीं। इसलिए यहाँ पे पॉइंट चार्ज के कारण इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा आएगा यहाँ पे स्फेरिकल। दूसरा पॉइंट क्या होता है यहाँ पे, अगर हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो अभी समझाया था हॉरिजॉन्टल में कि अगर लाइन ड्रॉ करोगे यहाँ पे तो परपेंडिकुलर लाइन आएगा कि नहीं। तो यहाँ पे एक सरफेस निकालोगे, तो ये सरफेस क्या है, इस लाइन के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ये। तो ये सरफेस क्या होता है यहाँ पे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। तो ये सरफेस ओवरऑल क्या होता है यहाँ पे परपेंडिकुलर। अगर ये परपेंडिकुलर होगा तो डेफिनेटली क्या होता है यहाँ पे, इसको क्या बोलोगे प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेस। लाइक ऐसे सिलेंड्रिकल कैसे बनता है इक्विपोटेंशियल सरफेस। अगर मैं एक यहाँ पे लीनियर चार्ज लेता हूँ, मतलब लाइन ये क्या होता है एक स्ट्रेट वायर है, वो भी इनफाइनाइट लेंथ का। समझ में आ गया ना, ये क्या होता है यहाँ पे इनफाइनाइट लेंथ का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो ऐसे ही आएगा बच्चे, ऐसे तो आएगा, देखो अच्छे से। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरीके से आ रहा है तो यहाँ पे इसके परपेंडिकुलर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे। इधर भी जो लाइन ड्रॉ करोगे वो क्या होगा यहाँ पे 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री और 90 डिग्री, मतलब परपेंडिकुलर। अब ये लाइन को ऐसे मीट करा दो तो क्या बन रहा है यहाँ पे सिलेंडर। तो ये क्या होता है यहाँ पे सिलेंड्रिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस। याद रखें 3 यहाँ पे चीजें हमें समझना था अबाउट टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। यहीं पे इक्विपोटेंशियल सरफेस का कॉन्सेप्ट हो जाता है पूरा कंप्लीट। समझ आ रहा है।